अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम टेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। सेनेट इंतखाबात के बाद पहला टेस्ट केस जो है वो मैं सामने लेकर आया हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि जनाब मैं हर तरह जो है वो मदद फराहम करूंगा नैब को, FIA को। तो ये केस बड़ा अहम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डायरेक्टर के ओहदे पर फैज़ अब्दुल मजीद चौहान जो है उनका केस है और बड़ा पाकिस्तानियों इंटरेस्टिंग है। और इस वक्त नौमुंतखब सेनेटर्स जो हैं डॉक्टर सानिया निश्चित, मैंने इस हवाले से उनको भी तमाम चीज़ें जो हैं भिजवाई हैं। मसूफ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर महकमा बरकियात में जो है वो मुलाजम थे और वहाँ से उन्होंने डेपुटेशन हासिल की, जो कि BISP में ज़्यादातर लोग जो हैं वो डेपुटेशन पर आए हैं। तो डेपुटेशन हासिल करने से पहले उनको जो लेटर जारी किया गया 30/5/2020 को जो है वो इस वक्त कह रहे हैं कि जनाब मैं अभी भी डायरेक्टर हूं, लेकिन मामला आता है कि 30/5/2010 का एक लेटर जो है वो जारी किया गया जिसमें उनको ग्रेड 18 से ये साथ जो है वो स्क्रीन पर ये उनका लेटर जो है वो भी साथ चल रहा है जो नोटिफिकेशन का है। और ये नोटिफिकेशन का नंबर्स मैं आसानी के लिए ताकि आपके तहकीकाती अदारों को, BISP के लोगों को और महकमा बरकियात जो है वो आज़ाद कश्मीर उनको आसानी हो। SFGADE 11/57 पार्ट 2 जो है ये लेटर है और इसमें इस लेटर में ये कहा गया है कि जनाब अब्दुल मजीद चौहान साहब आपको ग्रेड 18 में ही हम आर्जी तौर पर चार्ज दे रहे हैं और इस शर्त के साथ आपकी प्रमोशन होगी कि आप MCM कोर्स जो है वो करेंगे। जी हाँ, मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स जो है जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पता है वो ज़रूरी करार दिया गया और उसके बाद ही कहा गया कि मसूफ की एक्चुअलाइजेशन जो है वो होगी। लेकिन जनाब ने कमाल फुर्तियाँ दिखाई, BISP को भी चूना लगा दिया, अपने मुतलका महकमे को भी नहीं बताया और उन्होंने जो इस वक्त के DG HR हैं उनके साथ मुबैना तौर पर मिली भगत करते हुए मसूफ जो है वो BISP में आ गए। BISP में आके मसूफ ग्रेड 19 में जो है वो काम कर रहे हैं। जी हाँ पाकिस्तानियों, ये कहीं और नहीं, ये तहरीके इंसाफ की हुकूमत में मोहतरमा सानिया निश्चित साहिबा से मैं ये कहूँगा कि वो जाकर ज़रा पता करवाएं और डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं। और पाकिस्तानियों, इस हवाले से जब हमने मौक़िफ़ लिया तो ख़ुद जो है वो अब्दुल मजीद चौहान ने वो लेटर हमें भेजा है, जो हम लेटर इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इसकी कॉपी जो है वो मैं सेक्रेटरी को भी भेज चुका हूँ और इसकी एक कॉपी जो है वो सानिया निश्चित साहिबा को भी हमने भिजवाई है कि जनाब ये कौन सी अधेर नगरी है कि ग्रेड 18 का मुलाजिम जो है वो ग्रेड 19 में बैठा हुआ है और उसने वो प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट ही नहीं किया विदाउट एक्चुअलाइजेशन। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है जो इस पूरे निज़ाम के ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। और यहाँ पाकिस्तानियों में आपको ये भी बता दूँ कि इस सारी सूरत हाल में जब हमने राब्ता किया तो महकमा बरकियात के सेक्रेटरी जो है उन्होंने कहा जनाब हमने तो वाज़ेह तौर पर कहा है आप लेटर्स की जो 2 लाइनें हैं उनको ज़रूर देखिएगा जिसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि जनाब हम इसको उस वक्त तक ग्रेड 19 कंसिडर नहीं करेंगे जब तक मसूफ जो है ये कोर्स नहीं करते। 2010-12 से 2020 आ गया और जब इस पर अब्दुल मजीद चौहान से हमने मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने कहा जी मेरी एज तो 52 हो गई है, मेरे पे तो MCMC कोर्स जो है वो अप्लाई ही नहीं होता। ये हाल है जी पाकिस्तान का। और ये साहब जो हैं ये जम्मू और कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी में भी बतौर एग्जेक्टिव मेंबर के काम कर रहे थे, जिन पर जो है वो ICT ने हमजा शफकात साहब ने इनका नाम दिया, वो नाम भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर अब्दुल मजीद चौहान के ताकतवर होने का अंदाज़ा इससे लगाए कि वो वहाँ से अपना नाम निकलवाने में कामयाब हो गए। मसूफ की इंक्वायरी इस वक्त FIA में चल रही है और FIA में भी वो कहते हैं कि ये अदारे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये सवाल जहां DG FIA के लिए अहम है, वहीं पर FIA नॉर्थ जोन के डायरेक्टर वकार चौहान के लिए भी चुपता हुआ सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी बड़ा अहम है कि उनके जो IO हैं नईम नियाजी, उनके लिए भी बड़ा सवाल है कि गिरफ्तारियों के हवाले से तो आप बाकी लोगों की कर नहीं सके। और अब्दुल मजीद चौहान जो है वो लोगों से कहता फिर रहा है कि जनाब मेरे बारे में कुछ ना कहिएगा। इसकी अगर एसेट्स इंक्वायरी की बात करें तो यकीनी तौर पर नहीं, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, कुछ सबूत भी मेरे पास आए हैं। वो एसेट्स इंक्वायरी में मसूफ करोड़ नहीं
मुबैना तौर पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जो है वो बना चुके हैं, कैसे ना बनाएं। और BISP में एक और माफिया है जो पुरानी जो है वो पेमेंटें उनको क्लियर करवाने के चक्कर में एक 72 करोड़ की पेमेंट है मोहतरमा सानिया निश्तर साहिबा। इसके अलावा अरबों रुपए जो है वो एक NGOs माफिया है जो वहां से लेना चाहता है। माजी में उन्होंने काम कोई नहीं किया, सर्वे के नाम पर जो एक मुबैना फ्रॉड किया गया। खान साहब आप कहते हैं ना कि जी सबूत दे, हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे। हजूर ये सबूत भी हाजिर है, ये लेटर भी हाजिर है जो चल रहा है। आपकी 9 सेनेटर्स को भी मैंने भेज दिया है। अब मैंने ये देखना है कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान अपने उस खिताब के हवाले से मैं इंतज़ार करूंगा कि कितने दिनों में अब्दुल मजीद चौहान जो हैं वो चार्ज होते हैं। अगर उन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाए तो अब तक की जितनी उनकी तनख्वाहें हैं खजाना सरकार से, वो जो करोड़ों रुपए ले चुके हैं, वो खजाना सरकार में ना सिर्फ जमा होनी चाहिए बल्कि उन पर जो है वो एक तरह से चार्ज जो है उन पर आता है। उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने अपने 2 महकमों के साथ पाकिस्तान के निज़ाम के साथ जो है वो फ्रॉड किया है। इस फ्रॉड की FIR अलग से बनती है, लेकिन ये एक टेस्ट केस के तौर पर मैं सामने रख रहा हूँ। और क्या कुछ हो रहा है खान साहब, मुसद्दका सबूत तो मिलते रहेंगे, अब देखना है कि अमल दरामद कैसे होता है। और जब तक पाकिस्तानियों का अमल दरामद नहीं होगा हम 22 करोड़ आवाम को ये बताते रहेंगे कि ये है जनाब वो निज़ाम, ये है वो माफिया जो अदारों के अंदर बैठा हुआ है और इनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हो रही उसका भी बताएंगे। एक और साहब थे तनवीर जिनको हटा दिया था जनाब फ़खर इमाम ने, अब वो क्या कर रहे हैं और फूड एंड सिक्योरिटी में क्या कुछ हो रहा है, इसके हवाले से भी मेरे पास बहुत मुसद्दका सबूत और मुसद्दका सबूतों के हवाले से 22 करोड़ आवाम के सामने ये तमाम चीज़ें रखूँगा। फ़िलहाल ये एक टेस्ट केस है और मैं रख रहा हूँ 22 करोड़ आवाम के सामने और जनाब वज़ीर आज़म के सामने कि वो कब नए पाकिस्तान का जो नारा लगाते हैं और जो कहते हैं मैं कब को नहीं छोड़ूंगा। ये रहे खान साहब सबूत। अब देखना है कि आप और आपकी 9 मुंतखब सेनेटर्स और BISP की चेयरमैन कितने दिनों में कार्रवाई करती है, मैं इंतज़ार करूंगा। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम टेल 5 के मेज़बान फर्रुख नवाज भट्टी को कूफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।